नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज फिर से 27 डे की परफॉर्मेंसेस का सिलसिला कि कौन से परफॉर्मर ने कौन सी रैंकिंग ली है। कल भी बहुत सारा घमासान हुआ है घर के अंदर और किसने उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया है, किसने मेकर्स को खुश किया, किसने बिग बॉस को खुश किया है। तो ये सिलसिला हम करते हैं क्योंकि आपको पता है अब रोज हो रहा है कि हम लोग रोज रैंकिंग करते हैं और आप लोग भी कमेंट करते हैं कि आपको कौन ज्यादा पसंद आ रहा है, किसकी परफॉर्मेंस आपको बोर कर रही है, ये सारी चीजें। तो शुरू करने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो नंबर 12 पे अब भी निशांत मलकानी है। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि निशांत मलकानी अभी भी नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी गेम। अभी भी वो लगे हुए हैं अभिनव और रुबीना के दिमाग से खेलते हुए, यानी कि उनके दिमाग से चलते हुए। तो निशांत मलकानी उनके दिमाग से चलते चलते जान पे ओवर पावर होने की कोशिश कर लेते हैं, मगर जान खेल गया स्मार्ट मूव और जान ने अपनी जान बचा ली। तो निशांत मलकानी का अब तो लगभग पैकअप होने वाला है घर से, क्योंकि रेड जोन तक तो वो पहुंच चुके हैं और आगे क्या होगा आपको पता ही है। तो खैर निशांत मलकानी आते हैं नंबर 12 पे। नंबर 11 पे है जान सानू। कल के एपिसोड में जान सानू कुछ खास दिखाई नहीं दिए गए। खुश हुए बहुत ज्यादा एजाज खान जब कैप्टन बने थे, बट उनकी जो खुद की कंट्रीब्यूशन है एज ए परफॉर्मर, इंडिविजुअल परफॉर्मर, उनकी वो कुछ नहीं थी कल के एपिसोड में। और कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं, डरे हुए हैं और डर उनका थोड़ा दूर हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको लेके भी हम कह सकते हैं कि जान सानू अभी भी खतरे में ही हैं। अब वो थोड़ा सेफ जोन में आए हैं, बट खतरा अभी भी उन पे मंडरा रहा है। उनको कुछ और अच्छा क्रिएटिव करना पड़ेगा, लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी 12 नंबर पे पहुंच सकते हैं और बाहर उसके बाद निकल सकते हैं। तो जान सानू है नंबर 11 के ऊपर। नंबर 10 पे है नैना सिंह। नैना सिंह ने नैना तो बहुत बहाए कल के एपिसोड में, जब बिग बॉस ने 2 बार उनको टोक दिया संचालन को लेके। नैना सिंह को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे आपको खुद का ही डिसीजन लेना है। जैसा बिग बॉस ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं आपको उसके हिसाब से ही चलना है, आपको अपना कोई रूल ऐड नहीं करना है। जो वो ऐड करती हुई दिखाई दी अभिनव के कहने पे कि आपको ये करना चाहिए, आपको इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, आपको उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। नैना सिंह कन्विंस नहीं लग रही थी, मगर फिर भी उन्होंने अभिनव की बात मानी और उस बात को लेकर नैना सिंह को डांट भी पड़ी। तो नैना सिंह को ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे उन्हें नैना की गेम खेलनी है, उन्हें अभिनव या रुबीना की गेम नहीं खेलनी है। तो अगर समझ जाएंगी तो आगे चलेंगी, लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, नहीं तो फिर वो भी चुगली सोफा की जो है शोभा बढ़ाती हुई नजर आएंगी। तो नैना सिंह है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे है शार्दुल पंडित। जी हाँ, शार्दुल पंडित नंबर 9 पे इसलिए थोड़े उनकी अपग्रेडिंग हो गई है क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अभी वो पवित्रा के साथ बातें कर रहे हैं, चाहे अभी वो जैस्मीन को समझाते नजर आ रहे हैं। खैर समझाना उन्होंने शुरू कर दिया है, अभी भी उनकी अपनी गेम सामने नहीं आई है, इसलिए वो नीचे के नंबर्स में है। तो शार्दुल पंडित है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई हैं जैस्मीन भसीन। कल आपने अगर जैस्मीन भसीन को देखा हो तो मुझे लगता है सिर्फ 1-2 सीन में ही देखा होगा, कुछ सेकंड्स के सीन में देखा होगा। उसमें भी उनका वही रोना धोना, वही डर कि पता नहीं जैसे राहुल ने क्या कर दिया है उनको, कि रात को भी राहुल से डर लग रहा है, दिन में भी राहुल से डर लग रहा है। जबकि राहुल की जितनी बैंड जैस्मीन भसीन ने बजाई है उससे के हिसाब से तो राहुल को जैस्मीन से डर लगना चाहिए, राहुल के सपने में जैस्मीन आनी चाहिए। बट यहाँ जैस्मीन अपनी बात पे अड़ी हुई है और अपनी बात को बार बार प्रूव करने की कोशिश में है कि मैं सही हूं, और इसीलिए उनकी ज्यादा जो है कल कंटेंट उनका नहीं दिखाई दिया गया, क्योंकि 3 दिन से उनका यही कंटेंट चल रहा है जो वो बार बार कर रही है, तो उससे लोग हो रहे हैं बोर। और जैस्मीन भसीन आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 में है अभिनव शुक्ला। ये थोड़े अपग्रेड हो गए हैं क्योंकि कल के एपिसोड में जिस तरह से इन्होंने जोर लगाया, अपना टास्क खेला और टास्क में शिद्दत दिखाई, चाहे वो नीचे गिर गए थे, जो भी था उन्होंने बिग बॉस के कहने पे छोड़ा या जो भी किया, बट उनको काफी अच्छी खासी उस टास्क में फुटेज मिली।
सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बैग छीनना अभिनव शुक्ला से हुआ था, रेड जोन वालों का। इसलिए दो लोगों ने जोर लगाया और उनका बैग छीना, तो काफी टफ टक्कर दी है अभिनव शुक्ला ने रेड जोन वालों को। तो इसीलिए अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आती है कविता कौशिक। कविता कौशिक की जिस तरह से एंट्री हुई थी, जैसे उन्होंने कैप्टनशिप की अपनी डोर थामी थी, उस हिसाब से वो लग रहा था कि कविता जो है बहुत ही बढ़िया गेम खेलेंगी। मगर कल के एपिसोड में जो उनको फुटेज मिली, या ये कहूं कि जो उन्होंने फुटेज जबरदस्ती ग्रैब की अपनी एक स्ट्रेटेजी को कामयाब करने के लिए कि उनको रुबीना गैंग में जाना है, उन्होंने अपने दोस्त की वो बैंड बजाई कि उनका अपना ही करैक्टर उसमें समझ में आ गया कि दोस्त कौन है और दोस्ती पे जो गलत तरीके से उनको सोचता है वो कौन है। तो कविता ने जिस तरह से एजाज को प्रेजेंट किया, उससे कविता की अपनी ही जो बात है वो सामने आ गई कि कविता किस तरह की दोस्त है। तो खैर कल उन्होंने जो किया वो बिना सिर पैर का था। लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि कविता को एजाज पे गुस्सा किस बात से आया। तो खैर कविता कौशिक की कल की परफॉर्मेंस, जितनी भी फुटेज काफी ली, बट उसमें कोई खास ऐसा काम नहीं था जिससे उनको सराहा जाए। तो कविता आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे अभी भी रुबीना डटी हुई है। रुबीना कल भी नंबर 5 पे थी, आज भी नंबर 5 पे है। गिने चुने शॉट्स हैं जो उनके लगते हैं, बट उतने ही रोज रोज लग रहे हैं, यानी कि वही समझाना, वही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। मतलब गेम नहीं खेलना है, गेम की डिस्क्रिप्शन करनी है बस। गेम उसमें जब करना है तो फिर कुछ अलग ही तरीके से करना है, और जो लोगों को पसंद आ रहा है, काफी लोगों को, उनके फैन फॉलोइंग को पसंद आ रहा है। पर गेम के हिसाब से अगर मैं देखूं, बिग बॉस के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो वो इतना कुछ इनपुट अपना देती नजर नहीं आ रही है। बार बार उंगली उनकी बिग बॉस पे ही खड़ी होती है कि उनको वेटेज दे रहे हैं बिग बॉस, उनकी ज्यादा वो लोग फुटेज दे रहे हैं, उनको ज्यादा बिग बॉस जो है उनकी तरफ ज्यादा देख रहे हैं। तो उनकी अल्टीमेट टारगेट जो है, अल्टीमेट गेम जो है रुबीना की, वो बिग बॉस के साथ ही है। इसलिए वो बार बार रूल्स को लेके बाल की खाल निकालती हुई नजर आती हैं। तो अभी तक उनकी गेम यही है, यहीं पे वो घूम रही है, इसलिए वो है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली बड़ी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि जो उनके मन में है वही वो बाहर प्रेजेंट करती हैं। गुस्सा है तो निकाल देती हैं, प्यार है तो निकाल देती हैं, खुशी है तो नाचती फिरती हैं पूरे घर में। जैसे हमने देखा कल रेड जोन से बाहर आके कैसे वो ब्लैक नाइट सूट पहन के घूम रही थी, अपना वो पूरा दिखा रही थी, एजाज से कितनी खुश नजर आ रही थी। तो वो सारा जो निक्की का अपना अंदर की फीलिंग है वो बाहर आती है, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को अच्छी ना लगे। तो इमेज कॉन्शियस निक्की नहीं है। जो लोग यहाँ पे इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं वो अपनी गेम को खराब कर रहे हैं। तो निक्की तंबोली है नंबर 4 के ऊपर। कल के एपिसोड के हिसाब से राहुल आ गए हैं नंबर 3 पे। जी हाँ, राहुल कल थोड़ा पहले 2 दिन के हिसाब से कम रहे हैं, बट फिर भी उनकी गेम नंबर 3 पे बनती है। टॉप 3 में फिर भी वो हैं। राहुल ने कल गेम बहुत अच्छे से खेली है। टास्क इवन के संचालक के कहने के बावजूद भी, जबकि बंदा दबाव में आ सकता है कि संचालक बोल रहा है, बट उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना, उन्होंने अपनी गेम खेली। पवित्रा को भी कन्विंस किया कि अभिनव से हम दोनों मिलकर बैग छीनेंगे, और पूरी टक्कर दी है ग्रीन जोन वालों के दोनों खिलाड़ियों ने, और अभिनव का बैग छीन लिया, और अल्टीमेटली अपने पसंद के बंदे को उन्होंने कैप्टन बनाया। तो बहुत अच्छी गेम खेली है। और आते हैं राहुल नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे है पवित्रा। जी हाँ, पवित्रा ने जहां पे टास्क बहुत अच्छे से खेला, वहीं पे पवित्रा ने एक दूसरी शेड भी दी हम लोगों को, यानी कि व्यूअर्स को, जो उन्होंने प्यार का इजहार थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया है एजाज के साथ। मिस करती हैं एजाज खान को जब वो पास नहीं होते हैं, कैप्टनशिप होने पे उनको हक देती हैं, मेरे पास आओ। वो प्यार, वो जो इजहार है पवित्रा का, वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो पवित्रा दोनों शेड्स दे रही है घर के अंदर, प्यार वाला भी, गुस्से वाला भी और टक्कर वाला भी। तो पवित्रा अब तक काफी शाइन कर रही है, उन्होंने इंप्रूव किया है, वो एक ही जगह पे बैठी हुई नहीं है। शुरू में पवित्रा का लग रहा था कि ऐसे ही कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है, मगर वो दिन ब दिन गेम को समझ रही है, इंप्रूव कर रही है, ग्रो कर रही है। यही है इस गेम का मेन जो है बात। तो अगर आप गेम को नहीं समझते हो, आप एक ही जगह पे एक ही राग अलापते रहते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को डाउन ही करते हो। मगर पवित्रा अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा निखार रही है, अगर हम कल के एपिसोड को खास करके देखें तो पवित्रा आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे फिर से
बन गए हैं एजाज खान। एजाज खान जो इस तरह से गेम को खेल रहे हैं कि ओरिजिनली वो वैसे ही लग रहे हैं, चाहे लोग उनको मेंटली सीखते हैं जबकि वो लोग खुद मेंटली सीख लग रहे हैं। इतने बैलेंस से वो कर रहे हैं कि देखने वाली बात है। जितना उनको कविता कौशिक ने सुनाया उतनी ही और टोन में, यानी कि लो टोन में उन्होंने कविता कौशिक को जवाब दिए। हर्ट हुए, बहुत ज्यादा दिख रहा था कि हर्ट हो रहे हैं जिस तरह से कविता उनको बोल रही है। बाकी लोग भी जब भी मन करता है उनको बातें सुना के चले जाते हैं, जैसे निशांत सिंह हो या अभिनव ने भी कल उनको सुना दिया कि आपको कैसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, जबकि अभिनव खुद रूल्स को इतने अच्छे से नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, तो उन्होंने भी उनके ऊपर चिल्ला दिया। बट यहाँ एजाज खान अपना टेम्पर लूज करते हुए नहीं दिखाई दिए, जबकि बाहर वो इस चीज के लिए मशहूर हैं। तो काफी हद तक एजाज बिग बॉस की गेम को समझ चुके हैं। उनको पता है कि ये लोग जानबूझ के मुझे प्रोवोक करेंगे, मेरी इसी वीकनेस का फायदा उठाएंगे। वो बिना इस वीकनेस का फायदा उठाने दिए हुए लोगों से आगे निकलते जा रहे हैं। और उनकी टीम जितनी मजबूत बनी है एजाज खान के साथ, जो बाकी 4 लोग हैं, वो टीम इनकी टीम से बहुत ज्यादा हेल्दी, मजबूत और खुश लग रही है, क्योंकि वो टीम वर्क है। यहाँ पे टीम वर्क नहीं दिख रहा है। तो एजाज खान काफी ज्यादा टीम वर्क कर रहे हैं और बहुत शाइन कर रहे हैं, कैप्टन भी बन गए हैं और बिग बॉस भी उनके काम से काफी खुश लग रहे हैं। तो एजाज खान है नंबर 1 के ऊपर। तो ये थी दोस्तों 27 डे की रैंकिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.